Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know, the series of short story is going on from the optional subject of Masters in English Literature Part 2. So guys, today's short story is The Voice from the Wall by Amy Tan. और लास्ट वीडियो में मैंने इसको एलाबोरेट किया था, उर्दू में समराइज़ किया था, और आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगी द जॉय लक क्लब। ये जो बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं बच्चों के जहन में से लेकर के इसका क्या रिलेशन है इस स्टोरी के साथ, और थीम्स और सिंबल को डिस्कस करना है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो द जॉय लक क्लब इज़ a 1989 नावल रिटन बाय एमी टैन। ये एक्चुअली जो है ये नावल है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ थी, 16 ऑलमोस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई थी इस एक नावल में। यानी ये जो पूरा नावल है इसको इस तरह 4 फैमिलियों के गिर्द ये रिवॉल्व अराउंड, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये घूमता है कि उन्हें जब बाद में अलहदा किया गया तो उन्हें शॉर्ट स्टोरीज़ में डिवाइडेड कर दिया गया। So it was also eventually turned into a short story. It focuses on 4 Chinese American immigrant families in San Francisco who start a club known as the Joy Luck Club, playing the Chinese game of mahjong for money while feasting on a variety of foods. So guys, ये जो है Joy Luck Club जो है ये नॉवल था एमी टेन का, जिसमें से शॉर्ट स्टोरीज़ को यानी निकाला गया, उनको अलहदा किया गया। इट फोकसेस ऑन 4 चाइनीज़ अमेरिकन इमिग्रेंट फैमिलीज़ इन सैन फ्रांसिस्को, और 4 फैमिलीज़ हैं, यानी डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिसमें से जो हम पढ़ेंगे वो जो लीना की है, और यिंग जो उसकी माँ है जिसका चाइनीज़ नेम यिंग था। तो ये बेसिक स्टोरी जो है अ वॉइस फ्रॉम द वॉल वो इन माँ बेटी की है। तो ये यानी जो पूरा नावल है ये बताता है कि जो चाइनीज़ जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका गए थे, इसी तरह जब उनकी शादियां हो गई अमेरिकन के साथ, वहाँ चले गए तो कितना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ। जो बच्चे पैदा हुए, यानी जो बाप थे वो चाइनीज़ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और जो माएँ थी वो बेचारी इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, जिसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया मुआशरे में भी, और यानी बच्चों की लाइफ में। तो ये सारा उस चीज़ को लेकर यानी इन शॉर्ट स्टोरीज़ में बताया गया है। और मोजोंग जो गेम है वो यानी कैसे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गेम है, ये एक्चुअली चाइनीज़ गेम थी जो अब वर्ल्ड वाइड खेली जाती है। पहले तो ये सिर्फ चाइना तक महदूद रही, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया और अब ये वर्ल्ड वाइड खेली जाती है। ये जो गेम है महजोंग, एक्चुअली इट इज़ अ चाइनीज़ गेम फॉर मनी। यानी जिस तरह गाइज जुआ खेलते हैं लोग, इसी तरह ये इसी टाइप की कोई गेम थी, जिसे यानी पहले तो पैसे कमाने के लिए इसे खेला जाता था। वाइल फिशिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फूड, लेकिन जब कुछ यानी ज़रा वेल सेटल्ड जब फैमिलीज़ आपस में इन्हें खेलती थी तो दावतें भी चल रही होती थी, अच्छा खासा खाना होता था, साथ साथ गेम चल रही होती थी, उसको इन्जॉय करते थे वो। द बुक इज़ स्ट्रक्चर्ड समवॉट लाइक अ महजोंग गेम। बुक को भी इसी तरह उन्होंने वो एमी टेन ने यानी स्ट्रक्ट किया है जैसे ये हम लोग गेम खेल रहे हैं, सेम इसी तरह जिस तरह 4 उसमें पार्टिसिपेंट हैं, इसी तरह 4 फैमिलीज़ इस नावल में है, और इसी तरह जिस तरह गेम चलती है इसी तरह ये नावल चलता रहता है। विद 4 पार्ट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, और 4 सेक्शंस टू क्रिएट 16 चैप्टर्स। 16 चैप्टर्स पे ये यानी जो है novel is divided, and the 3 mothers and 4 daughters. One mother Seyon wo these are actually the Chinese words, so it's a bit difficult to pronounce these names. So Yoon Wo dies before the novel opens, share stories about their lives in the form of viginties. Each part is preceded by a parable relating to the game.
ठीक है गाइस, और ये आपको मैंने दिखा दिया पिक्चर, ये जो गेम है, और आपको मैंने बताया था कि थीम्स को और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टोरी आप मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप उसे देखिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा कि ये शॉर्ट स्टोरी है क्या। तो इसमें जो लीना होती है, यानी यिंग की जो बेटी है, तो वो जब उसकी माँ ने उसके जहन में इतने ज़्यादा वहम बिठा दिए होते हैं, इतने ज़्यादा डाउट्स और इतना खौफ उसके जहन में बिठा दिया होता है स्ट्रेंजर्स को लेके, कि वो बेचारी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और सबसे उसको जब किसी से मोहब्बत होती है तो वो पहले उसे शादी नहीं करती, लेकिन बाद में वो उसे शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद जब उसकी माँ उनके घर जाती है तो देखती है कि वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिससे वो देखकर बड़ा खुश होती है कि चलो इनकी लाइफ जो है वो अच्छी है। तो उसकी माँ को वो जो लीना है वो समझती है कि शायद मेरी माँ को बहुत अजीब लगेगा इसी तरह, क्योंकि जैसे वो पहले सोचती थी कि मुझे नई शादी करनी चाहिए किसी ऐसे इंसान से जिसे मैं जो मेरे लिए इतना अहमियत नहीं रखता, या जिसे मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती, और जो मेरे लिए यानी मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है, या जो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। तो बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब उसकी माँ उन्हें देखकर खुश है। तो गाइज़, ये जो पूरा नॉवल है, ये जो 4 की 4 फैमिलीज़ हैं, जो हमारी फैमिली जो है वो लीना की फैमिली है जिसकी माँ यिंग है। तो अ वॉइस फ्रॉम द वॉर, इसकी थीम्स, वैसे तो ये सारी थीम्स जो हैं ये चारों की चारों स्टोरीज़ में अप्लाई हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स दूसरी स्टोरी से रिलेट करते हैं वो भी सेम थीम्स, क्योंकि ये पूरा नॉवल जो है एमी 10 का जॉय लक क्लब, ये इन्हीं थीम्स के रिवॉल्व अराउंड, यानी द होल नॉवल रिवॉल्व अराउंड दीज ऑल 5 थीम्स। द फर्स्ट वन इज़ इमिग्रेशन, क्योंकि जो चाइनीज़ थे वर्ल्ड वार के बाद कुछ अमेरिकन ने उनसे शादी की और वो फिर वहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तो इमिग्रेशन का थीम इज़ द मेजर वन। और उसके बाद जो चारों जो स्टोरीज़ हैं वो उनमें क्या दिखाया जाता है, एक माँ का और बेटी का रिलेशन दिखाया जाता है, कि अगर माँ चाहे तो बच्ची के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, अगर ना चाहे तो उस बेचारी बच्ची का, जिस तरह जो यिंग थी, क्योंकि वो खुद रेप की गई थी, शी वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड इन द टीन एज। तो वो क्या करती है, उसको इतना अपने जहन में टेंशन क्रिएट हुई होती है और इतना ज़्यादा वो परेशान होती है कि वो उसी चीज़ को लेकर शी इज़ सीम टू बी वेरी अनरियलिस्टिक और लाइक वेरी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी। तो वो क्या होती है, वो वही चीज़ आगे से अपनी बेटी को प्रमोट कर देती है और उसे इतना डराती है और कहती है कि नीचे बेसमेंट में ना जाना, वहाँ एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करेगा और तुम 5 बच्चों से प्रेग्नेंट हो जाओगी। इस तरह की कुछ ऐसी इमेच्योर अपनी बच्ची के साथ फीलिंग शेयर करती है कि उसके जहन में खौफ बिठा देती है। तो इसी तरह दिखाया गया कि अगर एक माँ चाहे तो एक अपनी बेटी को कितना स्ट्रॉन्गली बिल्टअप कर सकती है, कि कितना उसे बड़ा अच्छा ग्रो अप कर सकती है, जिससे वो बच्ची कॉन्फिडेंट रहे, और एक वही माँ उस बच्ची को बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट बना सकती है। तो ये आ गया दूसरा थीम। तीसरा आ गया स्टोरी टेलिंग एंड ट्रेडिशंस। वो जो है यिंग परेशान होती है, इसी तरह जो चारों फैमिलीज़ में दिखाते हैं कि जो माएँ हैं वो परेशान है कि वो अपने बच्चों तक ट्रेडिशंस अपनी और कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे प्रमोट करें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अमेरिका में रह के ज़्यादा इंग्लिश को बोलना सीख जाते हैं, और जो माएँ होती हैं वो इंग्लिश नहीं जानती, तो वो कैसे अपने बच्चों तक चाइनीज़ कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रमोट करें। ये आ गया। और स्टोरी टेलिंग आ गया, क्योंकि जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों को स्टोरीज़ के ज़रिए अपना ट्रेडिशन और कल्चर समझाने की कोशिश करती हैं, जिस तरह जो है यिंग भी अपनी बेटी को स्टोरी सुनाती है इसी तरह। और सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस क्या है कि दिखाते हैं जिस तरह यिंग की जो पहली बच्चियाँ थी 3, वो जो हैं वो रह जाती हैं चाइना में ही, जिनसे वो नहीं मिल पाती, और फिर जो लीना है वो उससे वादा करती है कि जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम चलेंगे चाइना, आपकी जो मैं अपनी बहनों से मिलने चलूँगी आपके साथ। तो यानी काफ़ी सेक्रीफाइस भी लोगों ने किया। फेट एंड एंटोनमी, यही जो बातचीत को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया, और किस्मत के कौन कहाँ था, और फिर जिस तरह जो तबाही आई और फिर क्या से क्या हो गया, ये सारा फेट एंड एंटोनमी में आप एडजस्ट कर सकते हो। सम
तो गैस सिंबल में सबसे पहले हम लोगों का आएगा वॉल का सिंबल, क्योंकि एज़ पर द टाइटल द वॉइस फ्रॉम द वॉल, तो जो वॉल है उससे जो वो इमेजिनेशन अपने जहन में बना लेती है कि माँ और बेटी का ताल्लुक अच्छा नहीं है, जो कि उनके नेबर्स हैं, तो वॉल का सिंबल आएगा। दूसरा है लीनाज वॉस। In the story, rich husband a vase in Lena's home come to symbolize her marriage. Lena had placed the vase upon a wobbly table. She knows the placement of the vase there was dangerous, but she did nothing to protect the vase from breaking. कि ये जो वॉस कैसे सिंबलाइज़ कर रहा है उन दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते को, क्योंकि उसे पता है कि जिस जगह पे वो पड़ा हुआ है वो टूट सकता है, गिर सकता है, लेकिन वो उसे फिर भी बचाने की कोशिश नहीं करती। लाइक द वॉस, लीनाज मैरिज इज़ इन डेंजर ऑफ फॉलिंग एंड शटरिंग, कि इसी तरह जिस तरह वो जो वॉस है टेबल के दहाने पे पड़ा है, किसी भी टाइम टूट सकता है या गिर सकता है, इसी तरह उसके रिश्ते की नाजुकी दिखा रहा है राइटर, कि उसे पता है कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका रिश्ता ख़राब हो सकता है, लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर नहीं गौर करती। According to the test, it was Lena's husband, Harold, who built the wobbly table when he was first studying architecture and design. और ये जो टेबल है ये उसके हस्बैंड ने ही बनाई थी जब वो अपनी आर्किटेक्चर की और डिज़ाइन की स्टडी कर रहा था। इफ़ वन टेक्स दिस इन्फॉर्मेशन एज सिमिलरली सिम्बॉलिक, अगर हम लोग को इसको एज अ कॉनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, उसको सिम्बॉलिकली अगर हम इस बैकग्राउंड को देखते हैं, वन माइट से दैट द precariousness, नाजुकी या ख़तरा ऑफ द मैरिज मे रिजल्ट फ्रॉम हैरोल्ड्स फेलियर, यही जो वजह थी ये हैरोल्ड की जो फेलियर का सबब बनी। टू बी सपोर्टिव इनफ, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना, सॉलिड इनफ इन हिज कमिटमेंट, के जो भी उसने कमिटमेंट किया उसमें वो बहुत ज़्यादा सॉलिड रहे। इन एनी केस लीनाज टू is to blame, as with the was, Lena realizes that her marriage is in danger of shattering एंड बट शी रिफ्यूज़ टू टेक एक्शन। जिस तरह उसकी जो लीना की माँ है यिंग, जब उसका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने बिल्कुल भी कोई प्रिकॉशंस नहीं ली होती, या उससे पहले उसने बिल्कुल भी केयर नहीं की होती, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो वो इसी तरह अपनी बेटी को भी समझाती है कि लाइफ को बर्बाद होने से पहले ही आपको उसके लिए एहतियाती तदाबीर सोच लेनी चाहिए। When Ying accidentally causes the vase to break on the floor, she lets Lena know that she should prevent disasters before they happen. तो जब यिंग से एक्सीडेंटली जो उसका वॉस है टूट जाता है उनके घर में, जब वो आती है तो उससे वो एक्सीडेंटली टूट जाता है, फिर वो उसको बताती है अपनी बेटी को कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द डिज़ास्टर, कि आपको पहले ही वो प्रिवेंट कर लेना चाहिए अपने जो भी आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है आपके साथ, तो आपको पहले से ही उसको बेहतर बनाने के लिए तदाबीर कर लेनी चाहिए। रादर दैन स्टैंड बाय पैसिवली एज यिंग हरसेल्फ हैज़ डन थ्रू आउट हर लाइफ। और इसी तरह जिस तरह परेशान नाउमीदी की हालत, जिस तरह वो उसे पैसिमिस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर बीइंग रेप्ड शी वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, तो वो उसकी जो पेसिमिज़म था उसकी थ्रू आउट दिखाया गया उसकी पर्सनालिटी में ही। तो वही चीज़ वो आगे जब लीना को प्रमोट कर देती है तो उस बच्ची के जहन में भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत सी टेंशन्स बन जाती हैं। होप यू गोट द पॉइंट्स एंड होप यू क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम योर माइंड गाइज थ्रू दिस वीडियो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे विद द बायोग्राफी ऑफ द राइटर एंड समथिंग मोर इंशाल्लाह। So guys, I have also Facebook page with the same title, Literary Bird. You can also visit that page. And please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Bird. Till then guys, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।